हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। बच्चों में सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने कल आपको जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के टाइप्स मैंने कल नोट करवाए थे, मैं उस चीज़ को आज आगे बढ़ाऊँगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और मैं कहना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। हमारे सेंटेंसेज 5 टाइप्स के होते हैं। मैं ये 5 नाम आपको नोट करवा चुका हूँ कल भी। असर्टिव सेंटेंसेज, जिसको हम हिंदी में विधिसूचक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, हिंदी में इनको प्रश्नसूचक वाक्य कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेज, इनको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। नंबर 4 पर आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इनको विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। और नंबर 5 पर आता है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंसेज, इनको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ये सारे जो टाइप्स हैं सेंटेंसेज के, जो काइंड्स हैं, मैं इन सबको अलग अलग डिफाइन करते हुए समझाऊंगा। और सारे सेंटेंसेज किस प्रकार हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हम आज का लेते हैं पहला सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेज। जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं, देखिए उसमें उन सेंटेंस को हम रखते हैं जिन सेंटेंस से हमें किसी प्रकार की घटना की जानकारी या कोई देखिए असर्टिव सेंटेंस में हम उन सेंटेंसेस को रखते हैं जिनसे किसी घटना या सूचना का बोध हमें होता है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ असर्टिव सेंटेंसेस के। सेंटेंस है पहला, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सभी मानव हैं। सेकंड नंबर पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, यू आर नॉट माई एनिमी। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव, जिनको हम अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे होते हैं निगेटिव। इनको हम हिंदी में कह सकते हैं, जो अफर्मेटिव है उसको कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य, और जो निगेटिव सेंटेंस है उनको कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य। जिन सेंटेंसेस से हमें सूचना सकारात्मक रूप से प्राप्त होती है उन सेंटेंस को हम पॉजिटिव में रखते हैं। जिन सेंटेंस से सूचना हमें निगेटिव या नकारात्मक रूप में प्राप्त होती है उनको हम निगेटिव में रखते हैं। इस प्रकार से जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इनकी खास पहचान एक ये होती है कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। परंतु अब ये यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि केवल फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंस असर्टिव हो जाता है, क्योंकि इनके अलावा भी दूसरे सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। एक बार ये समझ ले साधारणतया कि इसमें किसी जानकारी को या किसी घटना को सूचित किया जाता है, वो सेंटेंसेस हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब मैं दूसरे नंबर पर ले रहा हूं देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। देखिए जैसा कि इसके नाम से ही संबोधित होता है कि प्रश्नसूचक, अर्थात जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रश्न किया जाता है उन सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ आपको, आर यू आगरा। और सेकंड सेंटेंस में इसमें लिखकर बताता हूँ आपको, What are you
डूइंग हेयर। देखिए ये दोनों ही सेंटेंसेस क्वेश्चंस हैं। जो पहला सेंटेंस है हमारा, इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के नाम से, और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के नाम से हम जानते हैं। दोनों सेंटेंस में एक बात कॉमन है कि इन दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मुख्य पहचान तो यही है कि इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को हम किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं वो हमारे किसी हेल्पिंग वर्ब जिनको हम ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। और जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी मुख्य पहचान मैं एक बार बता चुका हूं कि इनके लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ये इनकी पहचान होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम आज्ञासूचक वाक्य के नाम से जानते हैं हिंदी में। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, मैंने बताया था, जिन सेंटेंस में हम किसी प्रकार की आज्ञा, किसी को आदेश, किसी को सलाह या किसी से कोई विनती करते हैं, उन सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो है मुख्यतः कुछ इनके टाइप्स हैं। ये टाइप्स मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ। जैसे कि ये सेंटेंस किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि गो फ्रॉम हेयर। देखिए इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, परंतु जैसा कि मैंने बताया ये वर्ब की किसी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है गो। ये सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि डू नॉट बीट हिम। ये सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि नेवर टेल ए लाई। ये सेंटेंस ऑलवेज से स्टार्ट हो सकते हैं, ऑलवेज वॉक लेफ्ट ऑन द रोड। और ये सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि प्लीज कम हेयर। देखिए प्लीज वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें प्लीज स्टार्ट में भी आ सकता है और प्लीज का यूज हम जो है सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ पहचान इंपरेटिव सेंटेंस की मैंने बताई। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जो हमारा ये सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर नोट किया है, तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है परंतु ये निगेटिव भी है। इंपरेटिव में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। जिन सेंटेंस में नो, नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है वो सेंटेंस निगेटिव होते हैं। यदि वो सूचना देने वाला है तो वो असर्टिव निगेटिव कहलाएगा, और यदि वो इंपरेटिव है और निगेटिव है तो इंपरेटिव निगेटिव कहलाएगा। जो मैंने असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस की बात बताई है उसमें और इसमें हमें एक चीज़ कॉमन मिल सकती है देखने को कि नो, नॉट या नेवर का प्रयोग मिल सकता है, परंतु जो हमारे असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव होगा उसमें नो, नॉट या नेवर जो है वो कहीं भी
सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ मिलेगा। इसमें हम जो है देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है, सामने कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इन सेंटेंस की पहचान मुख्यतः मैं बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, नेवर से स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं या प्लीज से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा एक सेंटेंस लेट वाले और बच जाते हैं, मगर फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही बताता हूँ। अब इसके बाद बताता हूँ मैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। जो नंबर 4 पर आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य के नाम से हम जानते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस की एक मुख्य पहचान तो ये होती है, मैं पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूं। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इनकी एक मुख्य पहचान तो ये होती है कि इन सेंटेंसेस में कहीं पर भी एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलता है। इस जो ये चिन्ह है हमारा, इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क के नाम से हम जानते हैं। ये सेंटेंस के लास्ट में भी देखने को मिल सकता है और ये सेंटेंस के किसी एक वर्ड के तुरंत बाद भी देखने को मिल सकता है। अलास आई एम ruined। देखिए, एक्सक्लेमेटरी की पहचान बहुत आसान है कि इन सेंटेंसेस में हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को जरूर मिलता है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, परंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, यदि वो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उनके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। परंतु यदि हमें कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ देखने को मिलता है तो उसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को हमें मिलता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये अंतर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि इसके शुरू स्टार्ट में भी क्वेश्चन वर्ड है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में भी क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको किस प्रकार आइडेंटिफाई करें। तो उसका ये तरीका है पहचानने का कि इसके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जो हमारा 5 नंबर है, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसको हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस में, इस कैटेगरी में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनके द्वारा हम कोई अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान के प्रति विनती प्रकट करते हैं, या हमारी किसी के प्रति कोई शुभेच्छा हो, कोई हमारे मन में किसी प्रकार की अच्छी कामना हो। यदि हम कोई ऐसा भाव प्रकट करते हैं तो वो सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ तक ये सेंटेंस के टाइप्स और मैंने इनके बारे में आपको बताया। अब मैं इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, जिसमें कि आपको कुछ सेंटेंसेस लिखकर दिए जाएंगे। आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और उनके सामने उनका टाइप जो है अपने आप से आइडेंटिफाई करके लिखें। कल मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पहले डालूंगा, उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक बार लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।